एशियन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं एशियन सिंह एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बीएड सेकेंड ईयर परीक्षा की तैयारी के क्रम में हम लगातार चर्चा कर रहे थे शिक्षण विषयों की। शिक्षण विषय में आज हम जिस विषय की चर्चा करेंगे वह है गणित शिक्षण विधि। गणित शिक्षण विधि में कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं, चर्चा उसी पे होनी है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए। जिसको ज़रूरत है वहाँ तक आप इस वीडियो को पहुँचाने का प्रयास करिए। कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है हमने आपको बताया था। शिक्षण विषय में जो आप प्रथम प्रश्न पत्र पढ़े होंगे वहीं से ज़्यादातर क्वेश्चन आपको मिलेंगे। कोई भी शिक्षण विषय होगा जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें जो आप तैयारी किए थे वो आपको बहुत अच्छा या बहुत ज़्यादा मददगार होगा आपके लिए वह। तो आइए इसमें भी देखते हैं कि क्या क्या इम्पोर्टेंट है और क्या क्या इसमें पढ़ना है। सबसे पहले जो पहला चैप्टर होता है, जैसे यहाँ कहा गया कि गणित का अर्थ और इतिहास, यानी गणित शिक्षण का अर्थ क्या है और उसका इतिहास क्या है, इसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद भारतीय गणितज्ञों का योगदान, यानी भारतीय गणितज्ञों का कौन कौन सा योगदान है और उसमें प्रमुख रूप से हमको पढ़ना है भास्कराचार्य को, आर्यभट्ट को, रामानुजम को और पाइथागोरस को। इन चार गणितज्ञों को आपको पढ़ना है कि इनका जो है योगदान गणित में क्या है, इस योगदान को आपको पढ़ना होगा इसमें। इसके बाद आगे अगर चर्चा करें तो गणित शिक्षण विधि है। ये आपको जो पहले से चैनल पे उपलब्ध है आगमन विधि, निगमन विधि, विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि, अन्वेषण विधि यानी समस्या समाधान विधि, योजना विधि, ये इतनी विधियां पहले से ही इस चैनल पे उपलब्ध हैं। आप उसको खोज करके आप उसको पढ़ सकते हैं। खोजने के लिए आप एशियन ग्लोरी आगमन विधि, एशियन ग्लोरी निगमन विधि ऐसे करके खोजेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा। आगे पाठ योजना से संबंधित पाठ योजना का अर्थ क्या होता है, पाठ योजना की आवश्यकता क्या है, पाठ योजना का महत्व क्या है, पाठ योजना का उद्देश्य क्या है और पाठ योजना का निर्माण किस प्रकार से करते हैं, ये भी पूरा वीडियो आपके चैनल पे इस पे उपलब्ध है। आप वहां जा करके एशियन ग्लोरी करके आगे इस टॉपिक का नाम लिख के आप उसको खोज सकते हैं। उसके बाद इकाई योजना का वीडियो आज सोचे थे कि हम बना देंगे एक, लेकिन बना नहीं पाए। कल आपको इस पे वीडियो मिल जाएगा। इकाई योजना पे वीडियो कल सुबह आपको मिल जाएगा, यानी 10-11 बजे तक आपको इस पे वीडियो मिल जाएगा। उसके आगे शिक्षण कौशल का वीडियो चैनल पे उपलब्ध है। शिक्षण अधिगम सामग्री का वीडियो भी चैनल पे पहले से उपलब्ध है। इसको आप जा करके वहाँ सर्च कर सकते हैं। इसके बाद पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत जो है ये भी पहले से उपलब्ध है। आगे आपको पढ़ना है खेल के रूप में, मनोरंजक क्रियाकलाप के रूप में गणित का उपयोग, यानी खेल के रूप में या किसी मनोरंजक क्रियाकलाप के रूप में गणित का उपयोग हम किस प्रकार से करते हैं, गणित का शिक्षण किस प्रकार से करते हैं, इसके बारे में यहाँ आपको पढ़ना है। आगे चलेंगे तो गणितीय प्रयोगशाला क्या होता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर आगे वैदिक गणित के संक्षिप्त अधिगम का वर्णन, यानी वैदिक गणित जब आपने पढ़ा होगा तो उसमें शॉर्टकट बहुत ज़्यादा होता है। तो वैदिक गणित होता क्या है और उसमें यहाँ पूछा है कि वैदिक गणित के संक्षिप्त अधिगम का वर्णन, तो इस पर आपको टिप्पणी टाइप का लिखना है। आगे है गृह कार्य की उपयोगिता और फिर माध्यमिक स्तर पर गणित शिक्षण का महत्व और उद्देश्य और एक अच्छे गणित शिक्षक की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, इसके बारे में आपको पढ़ना है। और लास्ट में ये प्रश्नों का प्रकार जो है, जिसमें आपको निबंधात्मक और वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्न जो है उसके गुण दोष को आपको पढ़ना है। और फिर अवक्रमित अनुदेशन, ये भी वीडियो आपके चैनल पे पहले से उपलब्ध है। तो जहां हमने लाइनिंग नीचे कर दिया वो चैनल पे पहले से उपलब्ध है। बाकी जो लाइनिंग नहीं हुआ है वही आपको अपने किताब से पढ़ना है, यानी आपको उसको ढूंढ करके पढ़ना है। तो ये पूरा टॉपिक जो है इतना आपको गणित में तैयारी करना है जिससे आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। शिक्षण विधियों में इसमें 3-4 शिक्षण विधियां जो हैं आगमन, निगमन, विश्लेषण, संश्लेषण, ये आप तैयार कर लीजिएगा। इसमें से एक विधि इम्पोर्टेंट होता है, कोई ना कोई एक विधि आपसे पूछा जा सकता है। तो ये जो टॉपिक हमने बताया गणित शिक्षण के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए। कल सुबह का जो टॉपिक होगा वह इकाई योजना होगा। कल सुबह का जो टॉपिक होगा वह इकाई योजना होगा, यूनिट प्लान होगा। वैसे अगर हम आपको यूनिट प्लान के बारे में थोड़ा सा बतावें
कि यूनिट प्लान होता क्या है, तो थोड़ा सा आप उसको समझने का प्रयास करिएगा। जैसे जब हम पाठ योजना बनाते हैं तो उसका जो ड्यूरेशन होता है, उसका जो समय होता है, वो कुल 35 से 45 मिनट का होता है। जैसे मान लीजिए जिसका एक जैसे विषयों से संबंधित, यानी एक जैसे स्वरूप का जो होता है पाठ, उससे संबंधित हम एक यूनिट बना लेते हैं। जैसे अगर आपने मान लीजिए फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा तो अधिगम चैप्टर आपने पढ़ा होगा, एक चैप्टर आपने पढ़ा होगा, उसका नाम होगा अधिगम। अब अधिगम में अधिगम का अर्थ क्या है, अधिगम का की परिभाषा क्या है, अधिगम की विशेषता क्या है, अधिगम का महत्व क्या है, अधिगम की आवश्यकता क्या है, इस टाइप अधिगम की उपयोगिता क्या है, और फिर अधिगम के विभिन्न जो सिद्धांत होंगे, सिद्धांतों को व्यवहारवादी सिद्धांत और फिर गेस्टाल्टवादी सिद्धांत, जो संज्ञानात्मक सिद्धांत, दो टाइप से बांटा जाता है। अब एक में जो व्यवहारवादी सिद्धांत हैं उसमें 5-6 आपको पढ़ना है, फिर जो संज्ञानात्मक सिद्धांत हैं उसमें आपको 5-6 पढ़ना है। तो ये इतना अगर सीखना में ही है, लर्निंग में ही है, तो एक लेसन प्लान में अगर पढ़ाना चाहे कोई टीचर तो नहीं पढ़ा सकता है। तो जब हम दो या दो से अधिक जो कालांश होते हैं उनका अगर हम पाठ्य योजना तैयार करते हैं, या ऐसे कह लीजिए कि जब हम किसी सप्ताह में, किसी एक सप्ताह के लिए, किसी 2 सप्ताह के लिए, 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, इतने ड्यूरेशन के लिए अगर हम एक साथ कोई प्लान तैयार करते हैं तो उसी को हम यूनिट प्लान कहते हैं। यानी अगर आप इसको भी नहीं समझ पाए होंगे तो आप ऐसे समझिए कि आपकी जो किताब होती है वो यूनिटों में, पहले तो पाठ में बटी होती है और फिर यूनिट में बटी होती है। पूरे एक यूनिट का अगर हम लेसन प्लान तैयार करें तो उसी को हम कहते हैं इकाई योजना, उसी को हम कहते हैं इकाई योजना। और इकाई योजना केवल एक दिन का लेसन प्लान नहीं होता है, बल्कि वह एक से अधिक, यानी 2 होगा या 2 से अधिक होगा, या वह 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है, 15 हो सकता है। इतने लेसन प्लानों का एक तरीके से समझ लीजिए कि वह मिश्रण होता है, योग होता है। और इतने जब लेसन प्लान मिलके बनते हैं तो उसी को हम यूनिट प्लान कहते हैं। यानी पूरे यूनिट को जब हम एक साथ इस तय कर लेते हैं कि इसको हमको किस किस प्रकार से पढ़ाना है और किस किस डेट में पढ़ाना है, ये तय कर लेते हैं, कैसे पढ़ाना है ये तय कर लेते हैं पूरे यूनिट को, तो उसी को हम कहते हैं यूनिट प्लान, उसी को हम कहते हैं यूनिट प्लान। तो इस पर जो विस्तृत चर्चा होनी है वो सुबह हम करेंगे, कल के क्लास में इसको हम डिटेल से करेंगे कि यूनिट प्लान को हम बनाते कैसे हैं, उसमें कौन कौन से शिक्षण उद्देश्य लिए जाते हैं। यहाँ पे हमने 3 ही शिक्षण उद्देश्य लिया था, वहाँ पे कुल 6 शिक्षण उद्देश्य हो जाएंगे। जैसे वहाँ पे हम जब शिक्षण उद्देश्य लेंगे तो ज्ञानात्मक होगा, बोधात्मक होगा, प्रयोगात्मक होगा, कौशलात्मक होगा, अभिवृत्ति होगी और अभिरुचि होगा। इस टाइप से हम कुल 6 शिक्षण उद्देश्य वहाँ लेते हैं। और यहाँ पे आपको बताया गया होगा कि कुल मिला जुला करके एक सामान्य उद्देश्य होता है और एक विशिष्ट उद्देश्य होता है। अगर विशिष्ट उद्देश्यों के बारे में हम चर्चा करें तो उसमें भी 3 होता है, एक ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, या ज्ञानात्मक, बोधात्मक और क्रियात्मक। इस टाइप से हम जो विशिष्ट उद्देश्य होते हैं उसको लेते हैं। तो वहाँ पे 6 हो गया और यहाँ पे कुल मिला जुला के बेन 2 था, और उससे जो शाखा फूटी उसमें एक में 3 हो गया, तो 4 हो गया कुल मिला जुला करके। लेकिन वहाँ कुल 6, वहाँ पे कुल 6 शिक्षण उद्देश्य लिए जाते हैं। वहाँ पे हम किसी भी प्रकरण का नाम नहीं डालते हैं, बल्कि हम वहाँ इकाई लिखते हैं और उप इकाई लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने इकाई लिया कि सीखना, लर्निंग इकाई हो गया। अब उसमें तमाम सारी उप इकाइयाँ बनेंगी। जैसे पहले आप पहला इकाई जो लेंगे वो सीखने का अर्थ, परिभाषा और विशेषता हो गया। दूसरे उप इकाई में हमने ले लिया कि उसकी आवश्यकता क्या है, उसकी महत्व क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है, ये दूसरे उप इकाई में हमने ले लिया। फिर उसके बाद हमने ले लिया कि एक दिन हमने उसको पढ़ाया कि जो अधिगम सिद्धांत होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। अब उसमें भी एक दिन हमने थॉर्नडाइक को पढ़ाया, एक दिन पावलोव को पढ़ाया, एक दिन स्किनर को पढ़ाया, एक दिन हमने गुथरी को पढ़ाया। इस टाइप से एक एक करके हम पढ़ाते जाएंगे और एक एक वो उप इकाई बनती चली जाएगी। किसी किसी किताब में आपने देखा होगा, जैसे 7वां चैप्टर लिखा होगा तो उसमें लिखा होगा 7.1, 7.2, 7.3, या 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5। तो पूरे चैप्टर को आप एक इकाई मान लेंगे और जो 1.1 हो गया वह उसका उप इकाई हो गया, 1.2 जो हो गया वह उसका उप इकाई हो गया। तो उसका हम किस प्रकार से यूनिट प्लान तैयार करते हैं इसकी चर्चा हम कल सुबह की क्लास में करेंगे।
आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिए। धन्यवाद, नमस्कार।